चलिए बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। सेट्स में लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनियन ऑफ सेट्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे सॉल्व हमने एक्सरसाइज 1.6 फ्रॉम द एनसीईआरटी। जो भी आप लोगों के डाउट्स है बेटा 1.6 में चैट बॉक्स में डाउट डाल दीजिए, चैट बॉक्स में डाउट डाल दीजिए जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं। एग्जांपल नंबर 26 में डाउट है और डाउट्स, क्वेश्चन नंबर 7 और एग्जांपल 27, ठीक है। तो मोस्टली हम लोगों का डाउट है 26 27 है, क्वेश्चन नंबर 7 में ही है। एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए। 26 एग्जांपल मैंने अभी करवाया, बोला ही नहीं था करने के लिए। तो पहले जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो करा था फिर उसको करते हैं, फिर उसके बाद 26 को देखते हैं। 26 वाज नॉट गिवन इन होमवर्क। 27, देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर। 200 लोगों को कोई ना कोई स्किन की प्रॉब्लम है। 120 हैव बीन एक्सपोज्ड टू द केमिकल C1। 120 have been exposed to the chemical C1. This is example number 27. NC1, which is equal to 120, can 50 to the chemical C2, 50 to the chemical C2, and further 30 to both C1 and C2. केमिकल C1 एंड C2 ये आपके पास 30 है। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज्ड टू C1 बट नॉट C2, C1 बट नॉट C2। पहले बेटा ये जो आए हुए डाउट्स पे इनको कवर अप कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी डाउट्स को कवर अप कर लेंगे। C1 एंड C2 नॉट, C1 एंड नॉट C2, इसको इस तरीके से C1 एंड C2 कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा C1 माइनस C2, और ये मैंने आपको बताया था किसके इक्वल हो जाएगा NC1 माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। ये हो गया हमारा ओनली C1। ओनली C1 कैसे आएगा? C1 में से कॉमन पार्ट रिमूव कर दीजिए। C1 आपको गिवन है 120, कॉमन 30 है, तो डिफरेंस आपके पास 90 आ जाएगा। इज दिस क्लियर? Is this clear to all the students? इस तरीके से हम लोगों ने करा है। इसी का जो बेटा सेकंड पार्ट है वो आपको बोल रहा है केमिकल C2 बट नॉट C1, केमिकल C2 बट नॉट C1, तो C2 एंड C1 नॉट, जो कि किसकी मिल जाएगा n C2 माइनस C1 NC2 माइनस NC2 एंड C1। C2 में आपको 50 एलिमेंट है, minus 30, you get 20 as the final answer. Clear to all? किसी का डाउट बेटा इसके अंदर? किसी बच्चे का कोई डाउट इस दोनों में? किसी का डाउट? नेक्स्ट, इसका थर्ड पार्ट दैट इज C1 और C2। C1 और C2 फोन से कौन कौन अटेंड करता है क्लास में? तो मुझे ये बात बताना, कौन कौन बच्चा है जो फोन से क्लास अटेंड कर रहा है? क्योंकि जो फोन से अटेंड कर रहा होगा उसके लिए थोड़ा इम्पॉसिबल है चैट बॉक्स पे लिखना, क्योंकि या तो वीडियो देखेगा या चैट बॉक्स पे जाएगा। एनीवन, मैं नाम नहीं लूंगा भाई, नीड नॉट वरी एट ऑल। ओके भाई, कोशिश करो कि फोन के अंदर ना मिरर का ऑप्शन होता है, तो उसको स्क्रीन मिरर कर दिया करो। टीवी भी करा लिया करो बेटा, वहां पे स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन होता है, स्क्रीन मिरर कर लिया करो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने मेरे को यहाँ पे लिख के भेजा है, तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फोन पे, नहीं तो लैपटॉप अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, स्क्रीन को मिरर कर लिया करो बेटा। तो C1 यूनियन C2, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C1 प्लस C2
minus C1 and C2, minus C1 and C2, which is equal to 120 plus 50 minus 30, 170 minus 30, so you get 140 as the final answer. So 140 लोग ऐसे थे जिनको C1 या C2 कोई ना कोई केमिकल से डिजीज डिसऑर्डर था ही था। समझ आ गया सबको? इज दिस क्लियर टू ऑल? अब इसी क्वेश्चन को मैं वेन डायग्राम से आप सभी को सॉल्व करके दिखाता हूं। बेटा आपके पास ये मैं आपको समझाने के लिए इतना बड़ा बॉक्स बना रहा हूं, एक्चुअल में नहीं बनाना। क्वेश्चन में गिवन था कि 200 लोगों पे सर्वे हुआ था, तो 200 आप यहाँ पे बाहर लिखेंगे। दो केमिकल है C1 C2, तो एक सर्कल ये C1 का, ये सर्कल हो जाएगा बेटा C2 का। C1 में कितना गिवन है 120, C2 में गिवन है 50। C1 में 120, C2 आपके 50 गिवन है। अब क्या है C1 एंड C2 30 है, C1 एंड C2 30, C1 एंड C2 30 है, मतलब कॉमन 30 है। तो कॉमन वाला पार्ट ये वाला पार्ट होता है, यहां पे 30 जब आप लिखोगे तो लेफ्ट में से माइनस कर देना, राइट वाले में से भी माइनस कर देंगे इस 30 को, बीच वाले नंबर को। अब ये माइनस क्यों करा? C1 में 120 थे, 90 प्लस 30 बन गया 120। C2 में 50 था, 30 प्लस 20 बन गया बेटा 50। समझ आ गया सबको? इज दिस क्लियर? सो हम लोग डायरेक्टली ये सब बिना करे, बिना कोई फॉर्मूला लगाए, मैं डायरेक्टली वेन डायग्राम से आंसर निकाल सकता था। पहले पार्ट में क्या बोल रहा था? केमिकल C1 बट नॉट C2, C1 बट नॉट C2, ये रहा 90, C1 है C2 नहीं है तो हट गया। दूसरा क्या है C2 बट नॉट C1, C2 बट नॉट C1, जब हट गया तो 20, तो इसका आंसर 20 है, पहले का 90 आ रहा है। थर्ड पार्ट में आपके पास क्या बोल रहा है? C1 और C2, C1 और C2, तो तीनों को प्लस कर लो, 90 30 20 140। समझ आ गया? अब ऐसा भी तो है, कितने लोगों को केमिकल से, किसी भी केमिकल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो कितने लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, वो कहां लाया करेंगे? यहाँ पे बाहर की तरफ। ये वाला पूरा पार्ट अंदर कितना है 140, सर्वे हुआ था 200 पे, तो रिमेनिंग 60 कहां आएंगे? बाहर की तरफ। ये 60 लोग वो हैं जिनको कोई डिजीज नहीं है, जिनको कोई डिजीज नहीं है। समझ आ गया? तो अगर मैं ये 60 बोलूं तो 60 मैंने निकाला क्या है? ये मैंने निकाला है नंबर ऑफ स्टूडेंट, सॉरी नंबर ऑफ पीपल जिन पे सर्वे हुआ है, C1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C2 कॉम्प्लीमेंट, ये निकाला है। जिनको पहले केमिकल से भी दिक्कत नहीं है, दूसरे से भी नहीं है, नॉट इफेक्टेड विद C1 एंड C2, तो इसलिए इसको हम लोग इसे इस तरीके से लिखेंगे। समझ आ गया? यही वाला क्वेश्चन मैं अगर आपको बोलता इक्वेशन से सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? आई होप लिख चुके हो आप लोग ये सारा। आई होप यू हैव रिटन दिस। अब जो मैंने फोर्थ पार्ट जो अभी मैंने आपको बताया जो बुक में नहीं है, ये कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ पीपल हु आर इफेक्टेड, स्पेलिंग देख लेना यार अपने आप, मैथ्स टीचर को नहीं आती थी। इफेक्टेड विथ chemical C1 which are not affected with C1 and C2, दोनों से affected नहीं है, तो क्या करेंगे? N C1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C2 कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन लॉ कौन सा लगेगा? ये माना जाएगा N C1 यूनियन C2 कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को उठा के मैंने बाहर कर दिया,
कॉम्प्लीमेंट को उठा के सीधा बाहर कर दिया, और जो बीच का इंटरसेक्शन था ये यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? यूनियन में। समझ आ गया सबको? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं करवा रहा हूं पार्ट। बाकी सब तो आसान है, पेपर में आता है यही वाले पार्ट है। ये वाला पार्ट लिखना समझ आ गया? ये वाला पार्ट लिखना समझ आ गया? जो लोग लैपटॉप से प्रिंट करें फटाफट गेस तो। सो किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे? यूनिवर्सल सेट में से उसी सेट को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल में 200 थे, माइनस यूनियन, यूनियन में 140, सब्ट्रैक्ट होके आंसर आपका कितना आ गया? 60 आ गया। और यहाँ पे हमारे पास कितना आंसर था? 60 था। तो सेम आंसर हमने इक्वेशन से एंड आपका वेन डायग्राम से दोनों तरफ से सेम आंसर आ गया। नोट करिए इसको फटाफट, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। नाउ फर्दर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप एग्जांपल नंबर 26 देखिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा नहीं था, आज हम लोग इसको कवर अप करेंगे क्योंकि हमने ए नॉट एंड बी नॉट का फॉर्मूला कवर अप कर लिया है। एग्जांपल नंबर 26 प्लीज रीड। जो भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है इसको नोट डाउन कर लीजिए। गिवन इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर लो। यहाँ पे आपको बोल रहा है इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स, इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स, तो ये पता नहीं कि ये यूनिवर्सल सेट है या यूनियन गिवन है। 100 were listed as taking apple juice, apple juice के लिए A, that is 100 students, 150 were taking as apple juice, sorry orange juice, 150 were taking orange juice, 75 were listed as taking both apple as well as orange. A and O, 75. How many students were taking neither apple nor orange? How many were taking neither apple nor मतलब कि and orange juice? दोनों तरफ नॉट आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट को हम लोग बाहर निकालेंगे तो बीच वाला यूनियन में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, पूरे का कॉम्प्लीमेंट निकालना है जो कि किसके तरह जाएगा? यूनिवर्सल। तो 400 स्टूडेंट्स क्या है? यूनिवर्सल आपके कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस एन ऑफ ए यूनियन ओ, ये आपको गिवन है 400 माइनस यूनियन ए यूनियन बी किसके तरह है? ए ओ माइनस ए एंड ओ, दिस 400 माइनस ए आपके पास गिवन है 100 प्लस 150 minus A and O is 75. This is 250 minus 75, which is equal to 175. और डिफरेंस आपके पास आ जाएगा 225। इसके बाद से आपके पास आ गया 225। दो बच्चे ऐसे हैं, ये बच्चे ऐसे हैं जिनको ना एप्पल जूस पसंद है ना ऑरेंज जूस पसंद है। क्लियर है बात सबको? और यहाँ पे हमारा नॉर लिखा हुआ है। नॉर, नॉर का मतलब है ना ये पसंद है ना ये, ना ये ना ये, मतलब बीच में एंड आ जाएगा, बीच में एंड, और एंड का मतलब है इंटरसेक्शन। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग वेन डायग्राम से सॉल्व करते बेटा तो किस तरीके से करते देखिए इसको। टोटल आपके पास 400 स्टूडेंट्स हैं, दो सेट्स हैं हमारे पास, एक सेट हो जाएगा ए दूसरा ओ। 100 स्टूडेंट्स राइट पे आपके पास आ जाएगा 150, कॉमन आपके पास 75 है। यहाँ सेंटर में 75 लिखेंगे तो लेफ्ट पे माइनस करना पड़ेगा, तो ये 25 यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 75। आपसे पूछ रहे हैं ना एप्पल जूस पसंद है ना ऑरेंज जूस, तो वो सारे यहाँ बाहर लाए करेंगे, कितना हो जाएगा वो 75 75 125,
75 75 150 150 प्लस 175 400 में से 175 को माइनस कर दो, क्या बचेगा आपके पास 225, और सेम आपके पास यहाँ पे भी आंसर आ रहा है। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद जो हमारा डाउट था वो हमारा डाउट था क्वेश्चन नंबर 7 में, एग्जांपल नंबर 25 में एंड क्वेश्चन नंबर 7 और 1.5 में भी एक डाउट। एग्जांपल नंबर 25 में 35 स्टूडेंट्स गिवन है बेटा, क्रिकेट के लिए गिवन है, फुटबॉल गिवन है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द गेम्स। एट लीस्ट वन ऑफ द गेम्स का मतलब हो जाएगा ए यूनियन बी, क्रिकेट और फुटबॉल, ये निकालना है आपको। क्रिकेट और फुटबॉल, दैट इज क्रिकेट प्लस फुटबॉल माइनस क्रिकेट एंड फुटबॉल, ये आ जाएगा, ठीक है। इज दिस क्लियर? अच्छा सर, नाउ एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 3 and 7। Question number 3 and 7. Question number 3, in a group of 400 people, तो ये यूनियन गिवन है आपको। आगे आपको बोला 250 कैन स्पीक हिंदी, हिंदी के लिए 250, other 200 can speak English. How many can speak both? How many can speak both? English 200, हिंदी एंड इंग्लिश कितने लोग? तो अप्लाई करिए, जो 400 यहाँ पे यूनियन है, ये यूनियन आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हिंदी और इंग्लिश, which is equal to हिंदी plus English minus Hindi and English. This is 400, which is equal to 250 plus 200 minus Hindi and English. Solve कर लेंगे, you get 250 as the final answer. Sorry, 50 as the final answer. Clear है? नोट कर लो इसको। प्लस अगली क्लास से सभी के कैमरा ऑन चाहिए यार, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो उस तरीके से मेरे को पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा। अगली क्लास में सभी बच्चों के कैमरा ऑन चाहिए, और हो सकता है जो लोग लैपटॉप से क्लास अटेंड कर रहे हैं अभी, वो लोग कैमरा सभी ऑन कर लो, तो थोड़ा सा इजी रहेगा मेरे को भी पढ़ाने में और आपको पढ़ने में। जब तक इंटरेस्ट मेरे को भी नहीं आएगा पढ़ाने का, तो आपको पढ़ने का मजा नहीं आएगा। वो सिर्फ जबरदस्ती रहेगा कि बस क्लास हो रही है और आप लोग क्लास कर रहे हैं। फॉलो ऑल दोस, अभी जो लोग बेड पे नहीं लेटे हुए और लोग अपना कैमरा ऑन कर लो यार। नया क्वेश्चन मन नहीं कर रहा कराने का, कोई भी नया क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन को ही मैं कवर अप करूंगा। अच्छा, अब ये डाउट है कि सर ये जो 400 गिवन था, ये हमारा यूनियन में कैसे कन्वर्ट हुआ? ये यूनियन में कैसे कन्वर्ट हो गया? इसलिए हुआ क्योंकि आपको बोल रहा है 400 लोगों के ऊपर सर्वे करा है। द सर्वे इज डन ऑन 400 स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए सिद्धार्थ, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास बोल रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, इन अ ग्रुप ऑफ 400 मतलब 400 लोगों के ऊपर सर्वे हुआ है, उनके अंदर का सर्वे है ये। लेकिन जो पीछे जो हमने एग्जांपल नंबर 27 पढ़ा था, एग्जांपल नंबर 27 में आपको बोला था देयर आर 200 इंडिविजुअल विद अ स्किन डिसऑर्डर। अब मेरे को स्किन डिसऑर्डर है, तो स्किन डिसऑर्डर जरूरी थोड़ी कि केमिकल C1 से हो या C2 हो सकता है, C3 है, कोई केमिकल C4 है, उनकी वजह से भी डिसऑर्डर हो सकता है। तो वहां पे वो आपका यूनियन की तरह काम करा था। यहाँ पे जो 400 है वो हमारा काम किसकी तरह करेगा? यूनियन की तरह काम करेगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट
अगला डाउट है 7th वाले क्वेश्चन में, इन अ ग्रुप ऑफ 65 40 लाइक क्रिकेट, इन अ ग्रुप ऑफ 65, तो अभी तक तो ये हमारे पास क्या रहेगा, यूनियन ही इसको कंसीडर करते हैं। आगे आपको बोल रहे हैं 40 लाइक क्रिकेट, 40 like cricket, 10 like both tennis and cricket. Tennis and cricket is 10. Further, how many like tennis only but not cricket? Tennis only but not cricket and tennis. Tennis only but not cricket. ये किसके हो जाएगा? Tennis minus tennis and cricket. टेनिस मेरे को गिवन नहीं है, तो ये जो यूनियन है दिस विल वर्क एज टी यूनियन सी, और यहां से पहले आप एंटी निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा, टी यूनियन सी इज इक्वल टू टेनिस प्लस क्रिकेट माइनस टेनिस एंड क्रिकेट, विच इज इक्वल टू 65। ये हमें निकालना है 40 माइनस 10, 65 इज इक्वल टू x प्लस 30, x 35 आ जाएगा, 35 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 25। क्लियर है? तो जो इसका सेकंड पार्ट है वो हमें पहले सॉल्व करके निकालना ही पड़ेगा, तभी फर्स्ट पार्ट सॉल्व होगा, और सेकंड पार्ट आपसे बाद में पूछा है जहां पे नंबर ऑफ टेनिस की बात कर रहा है बेटा। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। अब इसी क्वेश्चन को वेन डायग्राम से भी करेंगे अभी। इसी क्वेश्चन को वेन डायग्राम से भी करके देखते हैं कि वेन डायग्राम से कैसे करेंगे। अचिन, हरमन, नव्या जो पढ़ने वाले हैं कैमरा ऑन करके बैठो प्लीज। यहाँ पे आपके पास क्रिकेट टेनिस, क्रिकेट 40 है, इंटरसेक्शन में 10 है, तो इस 10 को मैं यहां से क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, जहां पे 30 आ जाएगा। टोटल आपको 65 गिवन है, यहाँ पे कोई एक नंबर होगा जो ओनली टेनिस के लिए होगा, इन तीनों का सम 65 के इक्वल होगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, देखो 25 आ रही है। फिर ओनली पूछूंगा टेनिस, तो टेनिस के लिए a प्लस 10, 25 प्लस 10 35 दिया था। समझ आ गया? क्लियर टू एवरीवन? सर टेनिस बट नॉट क्रिकेट, टेनिस माइनस दोनों मुझे में करना पड़ेगा। ये तो हम लोगों ने करे सारे क्वेश्चंस दो सेट्स के ऊपर, ये सारे जितने भी हमने अपने क्वेश्चंस करे हैं ये सारे हैं दो सेट के ऊपर। लेकिन कमाल की एक बात ये है बेटा, टेनिस एंड सी नॉट या टी माइनस सी लिखो एक ही बात होती है। लेकिन हाँ मैं ये बता रहा था कि आप लोगों का जो बेस्ट पार्ट है, बेस्ट पार्ट ये है कि जो आपने दो सेट्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पेपर में आते ही नहीं है। एग्जांपल नंबर 27 इंपॉर्टेंट है, वर्ड टू वर्ड वही सेम क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। अब क्वेश्चन सर आते हैं कौन से वाले हैं? क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तीन सेट्स के लिए। आपके पास जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो तीन सेट्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है। तो तीन सेट्स का जो आपका फॉर्मूला रहता है वो ये रहता है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए union B union C, which is equal to number of elements in A plus B plus C minus number of elements in A and B, number of elements in B and C minus C and A plus number of elements in A and B and C.
A and B and C। क्लियर है बात सबको? सिंपल सा फॉर्मूला है A यूनियन B यूनियन C, A प्लस B प्लस C माइनस A एंड B माइनस B एंड C माइनस C एंड A प्लस A एंड B एंड C। क्लियर? फॉर्मूला डालो दिमाग में, एक क्वेश्चन में एग्जाम में आना यही वाला फॉर्मूला है। करना आपको 3 सेट्स के लिए ही है और 3 सेट्स का क्वेश्चन सॉल्व करना फॉर्मूला से ज्यादा इजी वेन डायग्राम से है। और वेन डायग्राम एग्जाम में वैलिड है। वेन डायग्राम से क्वेश्चन को अगर एग्जाम में सॉल्व करोगे तो वैलिड है, सिर्फ 3 वालों के लिए, 2 वालों के लिए नहीं, 2 सेट्स के लिए आपको पूरा लिख के करना पड़ेगा। तो क्वेश्चंस देखते हैं बच्चे इसके हम कि कौन कौन से हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए एग्जाम्पल नंबर 34, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन विल कम वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली सेम। सेंट फ्रांसिस, मीरा मॉडल, हैप्पी मॉडल, अपना जीएनपीएस, जीएचपीएस, सेंट मार्क्स, ये आपका जितने स्कूल है न्यू एरा, सब में न्यूमेरिकल ये वर्ड टू वर्ड सेम आएगा। वर्ड टू वर्ड 10th स्टैंडर्ड में मैंने किसी भी न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं बोला था कि यही आएगा, लेकिन यहाँ बोल रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 34, एग्जाम्पल नंबर 27, वर्ड टू वर्ड रट्टा मार लो सेम आएगा, बट रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, समझो इसको। अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल, 6 नंबर का क्वेश्चन है ये। अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन दी फुटबॉल। इंफॉर्मेशन को लिख लीजिए बेटा। फुटबॉल में 38 मेडल्स, 15 इन बास्केटबॉल, बास्केटबॉल के लिए बी, फुटबॉल के लिए एफ, 20 इन क्रिकेट, तो सी लिख लेंगे क्रिकेट के लिए। इफ दीज मेडल went to a total of 58 men and only 3 got medals in all the sports। अब ये आपको बोल रहा है कि आपके पास जो मेडल्स हैं वो टोटल 58 लोगों को गए हैं, तो इसका क्या मतलब है? जो 58 गिवन है वो हमें क्या गिवन है? 50 सहज क्या गिवन है आपको? व्हाट इज गिवन एज 58 और एक 3 भी गिवन है। 3 तो बोल रहा है कि 3 लोगों को सब में मेडल मिले हैं, तो मतलब वो तो सीधा सीधा इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो 58 क्या है? 58 is very good. Who is this? Harman Kaur. Very good. This is F union B union C. तीनों का यूनियन है। वेरी गुड, तीनों का यूनियन है बेटा। वेरी गुड। सो यहाँ पे आपके पास 58 मेडल सबको गए हैं, तीनों मतलब टोटल। एंड जो मेडल्स हैं आपके पास नेक्स्ट हमारे पास, वो आपके पास है 3। ये 3 मेडल्स किसको गए हैं? ये आप हमारे पास गए हैं आपका सब लोगों को। क्लियर है ये चीज बेटा? फिर अभिनव के नाम से मैं लॉगिन तो नहीं कर रहा, आई गेस ये कोई बहुत दूसरा बच्चा ना हो अभिनव के नाम से। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। तो आपको अब क्वेश्चन में निकालना क्या है? क्वेश्चन में आपको निकालना है हाउ मेनी रिसीव मेडल्स in exactly 2 of the 3 sports। How many of the medal were went to two sports? Exactly 2 sports। Exactly 2 का मतलब क्या है? कितने लोगों को फुटबॉल एंड बास्केटबॉल में मिला, कितने लोगों को बास्केटबॉल एंड क्रिकेट में मिला, और कितने लोगों को फुटबॉल एंड क्रिकेट में मिला है, ये आपको निकालना है। निकालना क्या है? एग्जैक्टली 2। अब एग्जैक्टली 2 का केस सॉल्व कराता हूं। पहले फॉर्मूला लगाओ। दिस इज F यूनियन B यूनियन C which is equal to बेटा फुटबॉल प्लस बास्केटबॉल प्लस क्रिकेट माइनस फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, क्रिकेट एंड फुटबॉल प्लस तीनों का इंटरसेक्शन F एंड B एंड C। कैसे सॉल्व करें? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो।
ये आपके पास गिवन है 58, एफ गिवन है 38, 15, 20, लेकिन ये तीनों आपको नहीं गिवन, ये तीनों आपको नहीं गिवन, तो मैं इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लेता हूं, ये आ जाएगा एफ एंड बी, बी एंड सी, सी एंड एफ प्लस एफ एंड बी एंड सी, दैट इज इक्वल टू 3। सॉल्व करो, आपको इसको सॉल्व करो, ये माइनस वाला पार्ट पूरा लेफ्ट पे आ जाएगा, ये हो जाएगा एफ एंड बी, बी एंड सी, सी एंड एफ, किसकी क्या होगा 38 प्लस 20, 58, 58 तो कैंसिल हो गया, 15 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 18। क्लियर है यहां तक, समझ आ गया? वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, यहां पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, आंसर आ गया। सर तो इसमें 6 नंबर वाला है क्या? सिर्फ वैल्यूज तो पुट करनी थी, यहीं पे सब बच्चे गलत हो जाते हैं, यहीं पे सब बच्चे गलत हो जाते हैं। गलत क्यों होते हैं ये अब आपको मैं वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाई एवरीवन इज रॉन्ग। क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने लोगों को एग्जैक्टली 2 में मेडल मिला, कितने लोगों को एग्जैक्टली दो में मिला। तो सर यही तो मैंने निकाला है, फुटबॉल बास्केटबॉल, बास्केटबॉल क्रिकेट, क्रिकेट एंड फुटबॉल, यही तो निकाला है। तो आप बोल रहे हो गलत है, क्यों गलत है अब समझ आएगा। यह है हमारा, ये आपका फुटबॉल, बास्केटबॉल, और ये आपके पास क्या आया है, ये आपके पास क्रिकेट आया है। आपने जो वैल्यू निकाली है एफ एंड बी, एफ एंड बी कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट। बी एंड सी कौन सा है, ध्यान देना, ये वाला पार्ट। अब ये बीच वाला जो पार्ट था ये यहाँ पे दोबारा आ गया, सी एंड एफ, सी एंड एफ, ये रहा, समझ आया? तो ये बीच वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है 3 के अंदर। ये बीच वाला पार्ट एफ एंड बी में भी आ रहा है, बीच वाला पार्ट ये किसके अंदर आ रहा है, बी एंड सी में, और ये वाला पार्ट एफ एंड सी में भी आ रहा है। तो दिस इज नॉट आवर फाइनल आंसर। मुझे क्या निकालना है, मेडल्स इन exactly 2 sports, exactly 2 sports। तो किसके मिलाएगा 18 माइनस 3 टाइम्स ऑफ ये बीच का जो कॉमन पार्ट है 18 माइनस 9 9, तो 9 मेरा फाइनल आंसर है। समझ आ गया सबको? इज दिस क्लियर? ये जो मैंने निकाला है, ये जो मैंने निकाला है, इसमें तीनों सेट का जो कॉमन पार्ट है, तीनों सेट का जो कॉमन पार्ट है, मैं डायग्राम को थोड़ा और बड़ा बनाता हूं ताकि ना आपको और अच्छे से समझ आएगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां पे करते हैं सब लोग। ये एक सेट, दूसरा सेट, ये तीसरा सेट। तो जो ये वाला पार्ट है ना बेटा, ये वाला पार्ट हर जगह आ रहा है। क्योंकि अगर मैं बात करूं ये वाले रीजन की, तो ये रीजन कौन सा है, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल का। अब अगर इस तरफ से बात करूं तो ये रीजन किसका है, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट का। हटा देता हूं इसको फिर मैं अभी। अब ये रीजन कौन सा है, फुटबॉल एंड क्रिकेट का। तो हर एक केस में ये जो बीच वाला आ रहा था, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तीनों में आ रहा था। ये वाला पार्ट किसके अंदर आ रहा है, तीनों में आ रहा है। इसलिए मेरे को यहाँ पे 3 टाइम्स सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। फटाफट नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। नाउ देखिए, यहाँ पे जब मैंने निकाला था ये जो 18 आया था, ये मेरे पास ए एंड एफ एंड बी, बी एंड सी और सी एंड एफ, इन तीनों में ये जो बीच वाला पार्ट है ये तीनों में आ रहा है। ये वाला पार्ट एफ एंड बी में आ रहा है,
ये वाला पार्ट बी एंड सी में आ रहा है और ये वाला पार्ट एफ एंड सी में भी आ रहा है, इसको 3 बार माइनस करना पड़ेगा तो फाइनल आंसर 9 आएगा। दिस इज एग्जैक्टली 2 ऑफ दीस कोड्स, एग्जैक्टली 2 ऑफ दीस कोड्स, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये आपसे मांग रहा है, ये वाला पार्ट आपसे मांग रहा है, ठीक है। और मिसलेनियस में आ रही है बेटा, मिसलेनियस क्वेश्चन, मिसलेनियस के आखिरी के 3 क्वेश्चंस 10th स्टैंडर्ड तक ऑप्शनल एक्सरसाइज होती थी, ऑप्शनल एक्सरसाइजेस 10th में हम लोग सॉल्व नहीं करते थे, मिसलेनियस हमें सॉल्व करनी पड़ेगी हर एक चैप्टर में से। अब जो क्वेश्चन 11th स्टैंडर्ड में आते हैं वो ज्यादातर आपके मिसलेनियस में से ही आते हैं। तो उल्टा स्टार्ट करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 16 से, in a survey it was found that 21 people like product A। क्वेश्चन नंबर 16, 21 people like product A, 26 like product B and 29 like product C, further 14 like A and B। बेटा तब तक आप लोग भी डेटा नोट डाउन कर लीजिए खुद भी। 12 like C and A, 12 like C and A, 14 like B and C। आगे आपको बोल रहा है and 8 like all the 3 products, सब कुछ तो दिया ना, 8 like all the 3, निकालना क्या है, how many like product C only, product C only। अब ये रहा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, जो कि वेन डायग्राम से अगर मैं कराऊंगा तो यू सॉल्व हो जाएगा, बट जब आप पूरे मेथड से सॉल्व करोगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। दोनों मेथड्स करेंगे, बट पहले आप क्या करोगे वेन डायग्राम से। जब भी 3 सेट्स का क्वेश्चन आएगा आप वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हो, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन जो मैं स्टेप्स लिखूंगा वो स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा, ए बी सी। बिना नोट करते हुए सिर्फ बोर्ड पे फोकस। ए में 21 तो यहां पे लिख दोगे 21, बी पर 26 है तो बी पे 26, सी पे 29 तो यहां पे आ जाएगा 29। नोट नहीं करना अभी। ए एंड बी 14, ए और बी में क्या कॉमन है 14, तो ए और बी का कॉमन कहां है, ये रहा, बट ये तो लिखोगे आप यहां लिखोगे 14 को, 14 को लेके लिखना कहां पे ऊपर। जब मैं यहाँ पे 14 लिखूंगा तो इस 14 को दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करो, तो ये आपके पास आ जाएगा 7, ये आपके पास हो जाएगा 12। समझ आ गया यहाँ तक, यहाँ तक समझ आ गया। बिकॉज हर एक स्टेप लिख के मेरे को पूछना पड़ेगा 3+3 के, जिनमें कैमरा ऑन है उनको कैसे समझ आ गया नोट करते हुए। फिर है ए एंड सी, ए एंड सी, ए ये रहा सी ये रहा, कॉमन कितना है 12, दोनों का कॉमन यहाँ लिखेंगे 12, तो 12 को दोनों तरफ से माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस कर दूंगा तो 17, ऊपर यहाँ से 12 माइनस करूंगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा -5। सर ये कैसे हो गया, अभी ये भी क्लियर हो जाएगा, ये हो गया -5। अब है बी एंड सी 14, बी एंड सी में कॉमन कितना है 14, तो 14 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2। क्लियर है बात सबको, सभी को समझ आ गया। जब भी मैं यहाँ पे एलिमेंट लिखूंगा तो दोनों से माइनस करूंगा, यहाँ लिखूंगा तो दोनों से माइनस, यहाँ लिखा तो दोनों से माइनस, जो जिस साइड पे कॉमन है।
अब यहीं से मेन काम शुरू होता है। ए एंड बी एंड सी तीनों का इंटरसेक्शन कितना है 8 है। तीनों का इंटरसेक्शन कितना है 8। तो 8 का लिखूंगा यहाँ पे, 8 का लिखूंगा यहाँ पे। बट अब ये वाला 8 जो है वो बाकी तीनों जगह पे प्लस होगा। तो सबसे बीच में जो लिखा है ये 8 यहाँ लिखने के बाद बाकी सब जगह पे प्लस होगा। यहाँ पे प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा 6, यहाँ प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा 11। क्लियर है? समझ आ गया? समझ आ गया ये ग्रेट। बट इस बार एक चेंज और है, जो सबसे बीच में लिखते हो इसको बाकी जगह पे ऐड तो कर दिया लेकिन सबट्रैक्ट करना है इसमें से, इन तीनों में से। 14 में से 8 गए 6, 14 में से 8 गए 6, 12 में से 8 गए 4। अब ये हो गया ना पूरा। ये देखो a एंड b 14, a और b में कितना कॉमन है 11 14, 6 plus 8 14। a एंड c 12, a एंड c 4 plus 8 12, b एंड c 14, b और c में 14 हो गया। अगर मैं बात करूं a की, a में कितने 21 3 6 8 4, सबको प्लस करो 21 आ गया। क्लियर है? इसको देख के आप कुछ भी निकाल सकते हो। जब ये बन गया कुछ भी निकाल लो। अब मैं पूछता हूं कितने लोगों को सिर्फ ओनली, हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली प्रोडक्ट ए, वो है 3, ओनली प्रोडक्ट बी 6, ओनली प्रोडक्ट सी 11। ठीक है? बट अगर आपसे पूछ लूं मैं हाउ मेनी पीपल लाइक ए एंड बी, हाउ मेनी पीपल लाइक ए एंड बी, ए एंड बी कौन सा ये रहा 6 plus 8, ये ऑलरेडी यहां पे गिवन की। ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। और जैसे एक मैं कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कैसे कैसे करना है। ये वाला नोट कर लो इसको फटाफट। इन वीडियो को दोबारा देख लेना क्योंकि यहाँ पे जो आंसर देख लो मैं तो एंड वाले आप आंसर नोट डाउन करोगे, पर वीडियो देख लोगे तो पता चल जाएगा कैसे कैसे करना है। अभी और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। सभी बच्चों से डब्बा डब्बा बन गया, वेन डायग्राम बन गया सबसे। तो अब आगे करते हैं। ये वाली इंफॉर्मेशन तो सारी गिवन ही थी आपको। मेन हमारा काम था इधर का। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 15, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15। इन गिवन इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करिए बेटा। यहाँ पे आपको गिवन है इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 रीड न्यूज़पेपर एच 25 लोग हुए। अब देखो सर्वे, सर्वे जो है वो 60 पीपल पे है, तो अब ये तीनों का यूनियन जरूरी नहीं है कि तीनों का यूनियन हो। फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। 26 रीड न्यूज़पेपर टी, further 26 read newspaper I, again 9 read both H and I, H and I 9 आ जाएगा। 11 read both H and T and 8 read both T and I, further 3 read all the 3 newspapers, that is H and T and I, which is equal to 3। बाकी जो पूछ रहा है भाड़ जाए, हम अपने आप खुद बनाएंगे। अब इसको देखिए कैसे करेंगे। बाकी जो गिवन है कोई टेंशन नहीं, हम खुद बनाएंगे। अब 65 लोगों पे सर्वे हुआ था, तो ये यूनिवर्सल सेट है। इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते होंगे। मेरे साथ साथ अब अपनी नोटबुक में बनाते रहना,
जो मैं करता जाऊंगा, सो दैट आपको अभी समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। आपके पास 3 न्यूज़पेपर है, HPI, HPI बना लो मेरे साथ साथ सब लोग इतना। अब H में लिखा हुआ है 25, तो यहां पे आप लिख दो 25। बेटर रहेगा पेंसिल का यूज कर लेना, पेन का भी यूज कर लोगे तो ध्यान से पेन को थोड़ा लाइट लिखना कि दिक्कत ना हो, तो आप ही रीड नहीं कर पाओगे। एंटी टी के लिए 26, तो टी में यहां लिख दो 26, आई 26, आई 26 लिख दीजिएगा। अब क्या करना है, एच एंड आई, एच एंड आई कितना है 9, एच एंड आई, एच ये रहा, आई ये रहा, दोनों में कॉमन कितना है 9, तो 9 का लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 9 का लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, और जब यहाँ पे 9 लिखूंगा तो दोनों तरफ से सबट्रैक्ट कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 16, और ये हमारे पास आ रहा है 17। ये स्टेप समझ आ गया, सहज सहज सरल असली परफेक्ट ग्रेट। फिर एच एन टी, एच एन टी 11, एच एन टी 11, 11 को माइनस कर दो दोनों तरफ से, तो यहां बच रहा है 5, और यहां पे आ रहा है 15, एक तरफ 11 तो 5, एक तरफ आ गया 15। T and I 8, T and I 8, T and I 8, यहां 8 लिखेंगे, दोनों में से माइनस करो 7, और यहां पे आ जाएगा 9। सभी का आ गया सेम, परफेक्ट है। अब एंड में आपके पास आ गया 3, 3 तीनों का इंटरसेक्शन है, तो जब यहाँ पे 3 लिखोगे बाकी सब जगह पे बाहर वाली तरफ ऐड करना है, तो 5 + 3 8, 7 + 3 10, 9 + 3 12, बट ये जो 3 लिखा ये इन तीनों में से माइनस भी होगा, तो यहां से माइनस करूंगा 8, यहां पे आएगा 5, और यहां पे आ जाएगा 6। क्लियर है, समझ आ गया बच्चे? तो अब क्रॉस चेक करो, अगर मेरे को h के लिए पूछ रहा है 8 + 8 16 and 9 19, 19 + 6 25, we have 25 over here. T 8 + 10 18, 21 and 5 26, ये रहा बेटा 26। I 3 + 6 9 + 5 14 and 12 26 26, परफेक्ट हो गया आपका आंसर। अब ना आप कुछ भी निकाल लो, अब आपसे पूछ रहा हूं, आप देख के बताओ इसको, हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली न्यूज़पेपर एच। अब चैट बॉक्स का यूज करो आप, हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली न्यूज़पेपर एच। वेरी गुड हरमन, युक्ति, महक, नव्या, सिद्धार्थ, वेरी गुड, दैट इज 8, यहाँ पे ये राइट। हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली टी, ओनली टी 10, ओनली आई 12। क्लियर है, लेकिन ऐसा भी तो होगा कि हाउ मेनी पीपल लाइक, हाउ मेनी पीपल डू नॉट रीड एनी न्यूज़पेपर। कुछ मेरी कैटेगरी के तो होंगे जो न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं है, तो वो कहाँ होंगे, वो सारे यहाँ बाहर की तरफ होंगे, वो सारे कहाँ होंगे बाहर। तो बाहर वाले कैसे निकालोगे, 65 में से इन सबको माइनस कर दो, 8 + 8 16, 10 26, 29 35, 35 and 5 40, 40 and 12 52, 65 में से 52 माइनस कर देंगे तो 13, so there are 13 people who do not read any newspaper. Sir, survey is 60 people, not 65. Survey okay, 60 पे है, okay. Survey 60 पे है, तो यहाँ पे से 5 और कम कर लो, 8 आ जाएगा। ठीक है बेटा, so there are 8 people who do not read any paper, तो वो यहाँ पे बाहर की तरफ आ जाएगा। I hope this is very much clear to everyone. और आपसे ये भी पूछ सकते हैं, how many people are there who read
एटलीस्ट वन ऑफ द पेपर, जो कम से कम एक पेपर पढ़ते हैं, जो कम से कम एक पेपर पढ़ते हैं। तो मतलब क्या निकालना है, हिंदुस्तान H यूनियन T यूनियन I, और वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ये अंदर वाली सारी वैल्यूज को सिर्फ ऐड कर लेना, सिर्फ जो सर्कल्स में 8 + 8 + 10 + 3 6 5 and 1, ठीक है, नॉट ये बाहर वाला, सिर्फ ये अंदर वाला, इससे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ग्रेट। सो अब ये जो क्वेश्चन है 14 and 13, ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। 13 14 15 16, तो आज का होमवर्क ना सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन है। कौन कौन से? ओके बेटा, ओके, जिनकी केमिस्ट्री क्लास है ओके बेटा, जिनका असली होमवर्क लिखने का उनको बता देना। 13 मिसलेनियस का, 14 15 16, एग्जांपल नंबर 27, और पीछे फुटबॉल वाला 34 या 35 का, फुटबॉल वाला हमारा 34 या 35 था, 34 था वो हमारा, तो 34। ये 6 क्वेश्चन को सिर्फ, ये 6 क्वेश्चन को दो दो बार रिपीट कर लेना, इनमें से गारंटी एक क्वेश्चन तो 100% रिपीट होगा ही होगा आपके एग्जाम में, ठीक है। और एक क्वेश्चन रिपीट होने का मतलब है 6 नंबर। फर्स्ट टर्म में ये चैप्टर आपका अप्रोक्सीमेटली 13 नंबर का चैप्टर होगा, तो 13 में से 6 तो कंफर्म हो ही गए, बाकी और क्या है आएगा। नंबर ऑफ पावर सेट्स कितने होते हैं, हाउ मेनी पावर सेट्स कैन आई मेक, फॉर्मूला मैंने बताया था नंबर ऑफ पावर सेट्स का, number of power sets, that is very good, 2 raised to the power number of elements, right, very good, perfect, perfect।